लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्ट्रिक्ट बातें आपके लिए बेटा। मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले लगभग 1-1.5 घंटा बैठ के आपके लिए सोच रहा था, और मैं सोच ये रहा था कि यार ये बच्चे जो हैं इनमें से बहुत सारे इतने डिमोटिवेटेड हैं और इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, और लेक्चर देखे बिना कई बार लिख देते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या। मैं इसी तरीके की चीजें सोच रहा था, और जब वो कमेंट में भी लिखते हैं कि यार ये नहीं आया बिल्कुल, तो हमें भी इतना खराब लगता है कि यार हम कितना एफर्ट कर रहे हैं और इनको आ क्यों नहीं रहा है। क्लियर है? तो जब बड़ा चैप्टर होता है ऐसी फीलिंग्स आती हैं, और जब एग्जाम की डेट्स आ जाती हैं तो ऐसी फीलिंग आती है, और हम ये हर साल सोचते हैं, मतलब हर साल देखते हैं। और आपका बैच बेटा मतलब सबसे बड़ा बैच भी है, और आपके पास मतलब आप समझो ध्यान से, इतने सारे टीचर्स का कंटेंट भी है, आप कंफ्यूज भी रहे, आपने पढ़ा भी, बहुत मेहनत करी, अब जाकर लास्ट में आपको पता नहीं क्या मतलब फीलिंग ऐसी हुई है बहुत सारे बच्चों की कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछता हूं, आप मुझे आंसर करना और इसको समझना, कमेंट में मेरे को आंसर भी करना इस बात का। आपके घर में, आपके अर्निंग मेंबर में, आपके फादर या मदर, मतलब जो भी लोग हैं, या मेनली फादर होते हैं जो अर्निंग है, वो जब आप मान लीजिए घर आते हैं लौट के अपना काम करके, जो भी जॉब है या जो भी चीज है, तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि पापा आज तो ठीक है हमने खाना खा लिया, क्या आप कल हमारे लिए इतना पैसा ला पाएंगे कि हम खाना खा पाए? ऐसा कभी आप पूछते हैं? या आप अपनी मदर से ये बोलते हैं कि मतलब कि मम्मी आज तो आपने बना के खिला दिए, कल आप खिलाओगे कि नहीं? ठीक है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं टीचर को लेकर कि यार सर आपने ये खत्म कर पाओगे कि नहीं, या आप हमें रिवीजन का टाइम दोगे कि नहीं, क्या सर हमारा सिलेक्शन होगा, आप करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते बेटा आपने। आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने आपको डिटेल कंटेंट पढ़ाना जरूरी है ताकि आपके बेसिक ठीक हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समय के साथ हम आपको रिवाइज भी करा पाएंगे। अगर आप पूरा फोकस नहीं दोगे मुझे, अगर आप पूरी ध्यान से लेक्चर को नहीं देखोगे, एक एक चीज को लिंक नहीं करोगे, तो फिर मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको ट्रस्ट करके लास्ट तक रुकना पड़ेगा बैच में, लास्ट तक सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लास्ट तक सारा रिवीजन देना पड़ेगा, सारे शॉर्ट नोट्स लेने पड़ेंगे, सारे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको फील होगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पूछूं आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप में से मैक्सिमम को 360 चाहिए। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि आपको मैं लास्ट तक उतना जरूर कराऊंगा, और आपको रिवाइज भी कराऊंगा कि आपके 340 प्लस आ रहे होंगे, बाकी आपकी मतलब किस्मत है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा। वी कैन नॉट प्रॉमिस 360, क्योंकि 360 के लिए आपका वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होगा। अगर उसमें हल्की बहुत भी गड़बड़ रहेगी तो 340 प्लस का तो हम भी बोल रहे हैं, आपको हमेशा से बोल रहे हैं। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि आपको ट्रस्ट करके लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा। ये जो आपकी हिम्मत टूट रही है, और आप कई बार क्या होता है सेल्फ डाउट करते हो और बैच पे भी डाउट करने लगते हो, यार हम कर पा रहे हैं, ये करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे ना। कौन सी चीज आपकी छोड़ रहे हैं आप, ये बताओ जरा। छोड़ तो कुछ भी नहीं रहे, तो आप एफर्ट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो अपना? 24 घंटे, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे इतने नेगेटिव टाइप के हैं। लास्ट तक खड़ा हुआ हूं आपके साथ, आप प्लीज एफर्ट करो। तो प्लीज अपना एफर्ट करो, क्योंकि मैं इस चीज को बिल्कुल बोल रहा हूं आपको कि आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई मुझे सिलेक्शन अपने लिए चाहिए। आप अभी भी क्या होता है लास्ट में जाके सोच ही नहीं पाते कि आपको क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या कर रहे हो, कि फिर आप एक छोटे छोटे टुकड़े जब जीतना स्टार्ट करो। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी आंखें एकदम एग्जाम पे रख दी आपने। ये छोटी छोटी लड़ाई जीतो तभी एक बड़ी जंग जीत पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको डिसअपॉइंट ही होता रहेगा, लाइफ भर ऐसे ही रह जाओगे, एक हार का टैग लग जाएगा आपके ऊपर। इस चीज को छोड़ दो, अब कुछ ऐसा नहीं करना, पूरा एफर्ट करो।